हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी मुसलमान नहीं था। सीएम बनने से क्या बदलाव गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में? आप गंदगी को साफ उन्होंने किया। मैं वो इंसान हूँ कि आजम भाई की गाड़ी चला रहे थे। योगी जी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जो उनसे जीत किया, चाहे पासवान हो, चाहे अखिलेश का नाम है मुख्तार अंसारी हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे अतीक हो। योगी जी के कुछ काम जो आपको बेहतर लगे हो? अपने पिता की मट्टी में जो इंसान नहीं किया, इससे बड़ी कुर्बानी कोई क्या लेगा? देश क्या लेगा? उनकी जान लेगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि घर घर में उनकी फोटो लगे। लेकिन वो तो अभी बता रहे थे केएम अखिलेश यादव ने न्यू रखी, ये बस फीता काट दिया। एक मिनट रुकिए, फीता अगर इन्होंने काटा तो क्यों नहीं तुमने फीता काटा? पैजामे में जरबन नहीं डालोगे तो सरकार के कोई भी गाँव। आज हमारे साथ एक व्यक्ति की मुलाकात हुई है जिनका नाम अब्दुल रजीज है, अजीज, लेकिन उनको लोग लोहा सिंह के नाम से जानते हैं। उनसे हम जान लेते हैं गोरखपुर में कैसा विकास कार्य हो रहा है, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं। पहले अपना नाम बताइए कि आपका नाम लोहा सिंह कैसे पड़ा? ये फर्रुख अली अदनान जो मियाँ साहब है, उनके दादा ने रखा था। उनके फर्रुख अली अदनान के दादा ने रखा था। जवाद अली शाह ने मसूरी में गया था, वहाँ रात को मैंने मोड़ दिया था, इसलिए लोहा सिंह मेरा नाम वहीं से पड़ा। सन 1975 से 1975 में आपका नाम लोहा सिंह पड़ा। ये बताइए, योगी जी गोरखपुर के निवासी हैं, यही उनका गृह जनपद है। एक सेकंड, बेचारे यहाँ के तो निवासी नहीं थे, कहीं से भी आए। राजनीतिक गृह क्षेत्र, यहाँ से उन्होंने राजनीति शुरू की। हमने क्या किया, बात सुनिए पहले। हमारे योगी जी जहाँ से भी आए, जो भी आए, हमारे समझ लीजिए आदर्श हैं। और कहने का मतलब ये कि बहुत सी सरकार आई, चाहे मायावती आई, माया की काया पलट दी, चाहे अखिलेश आए, उनकी साइकिल पंचर हो गई। योगी जी के राज में जितना विकास हुआ, कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। यही कम उन लोग भी कर सकते थे, लेकिन इन लोग आपस में जाली करी। जिंदगी में मेरे योगी जी ने नहीं कोई फायदा उठाया, बस यही करीन कि गलत लोग को छोड़ी नहीं, शरीफ को ताकीद नहीं। जैसे चाचा, एक योगी जी का बयान आया है कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़नी होगी। कुछ लोग इसको अच्छा भी मान रहे हैं, कुछ लोग बुरा भी मान रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं? ऐसा है कि अब मस्जिद शहर में बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस एरिया के लोग हैं उस एरिया में नमाज पढ़ें। पहले मस्जिदें कम थी तो बाहर देहात से भी लोग आते थे। अब हर मोहल्ले में 2-4-10 मस्जिदें हो गई, तो जो जिस इलाके का उस इलाके में नमाज पढ़े। और जो शिफ्ट वाली बात है, तो शिफ्ट में नमाज होना कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि जो ईद बकरीद की नमाज है वो एक ही टाइम होता है, शिफ्ट में नहीं होता है। हाँ ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मजबूरी में जैसे महीन चावल हम खाते हैं तो मोटा चावल कौन खाएगा? हम ही खाएंगे। आराम हम उठाएंगे तो क्या कर, तकलीफ भी हम ही उठाएंगे। ये तो हमारा घरेलू मैटर है, ये तो मेरा घरेलू मैटर है। मैं वो इंसान हूँ कि आजम भाई की गाड़ी चला रहे थे, आजम भाई से ARP चप्पल वाले की मुलाकात हमारे योगी जी से मैंने ही करवाया था, जो कि अमरमणि फिर उनको भूल गए हैं। लेकिन योगी जी को भी हम अपना नाम बताए थे, मेरा नाम लोहा सिंह है। ज़रूर जब मैं बोल रहा हूँ तो योगी जी को भी याद पड़ जाएगा कि कौन लोहा सिंह आजम को लेके आया था। आए, और दूसरी बात, मुसलमान का भी वो काम करते हैं, वो नफरत नहीं करते हैं। उनका कहना ये है कि वो है राजपूत ठाकुर, वो है जिद्दी। जो उनसे जीत किया, चाहे पासवान हो, चाहे अखिलेश का नाम है मुख्तार अंसारी हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे अतीक हो। लेकिन कुछ मुसलमान तो इनको मुसलमानों के मसीहा बताते हैं, मुख्तार अतीक को। हम नहीं जानते हैं कौन मसीहा सिर्फ ऊपर वाला होता है। हर युग में कलयुग सतयुग ये होता है ना, तो हम तो मुसलमान आदमी सारा युग तो जानते नहीं हैं। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे योगी जी जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। और हुकूमत हाथ जोड़ के नहीं होती है, हुकूमत जो होती है बंदूक के नोक पे होती है, तलवार के नोक पे होती है। बंदूक के नोक पे होती है या तो तलवार के नोक पे होती है, और योगी जी वही करीन है। आज 12 बजे रात को, 2 बजे रात को औरतें लड़कियां घूमती हैं, कोई ताकने वाला नहीं है, चोरी डकैती नहीं हो रही है। ठीक है, जब शुरू में एक आदमी एक परिवार नहीं चला पाता हो तो पूरे उत्तर प्रदेश को बेचारे देख रहे हैं। जो इंसान अपने पिता की मट्टी में ना गया हो, सबके पास तो औरत है, सब तो औरतन का लात खाता है। हमारे योगी जी को कोई बता दे कि कोई औरत को रखे हैं? अपने पिता की मट्टी में जो इंसान नहीं गया, इससे बड़ी कुर्बानी कोई क्या लेगा? देश क्या लेगा? उनकी जान लेगा?
जाए ले, खुदे मट्टी में मिल जाएगा। कोई हो, चाहे मेरी औलाद क्यों ना रहे, मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अभी एक भैया मिले थे, उनका ऐसा मानना था कि योगी जी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये जो नमाज वाला उन्होंने बयान दिया। एक मिनट, जो भी हो, हम किसी को नहीं जानते, मैं अपने योगी जी को जानते हुए मेरे आदर्श हैं। मैं उनका एक मामूली सिपाही हूँ, चाहे वो राम बने चाहे मैं उनका हनुमान बनूं, मेरे वो आदर्श हैं। मैं उनकी ना बुराई किया हूँ, ना करूँगा, ना करने वाले को छोड़ूंगा। बस बात खत्म। योगी जी ने यह भी कहा था कि यदि मस्जिदों के बाहर कोई नमाज पढ़ता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बातों से समझ जाता है तो ठीक है, वरना संघर्ष करके देख ले। क्या लग रहा है, इस प्रकार के बयान देना चाहिए उनको? ऐसा है, शासन में कोई भी आया है वो अपने हिसाब से शासन को चलाता है। हमें तो कोई तकलीफ नहीं भाई, पहले आओ मस्जिद, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। किसी को होगी तकलीफ, भाई हम किसी पार्टी से है नहीं। एक मिनट, जिससे आपने इंटरव्यू लिया तो वो तो पार्टी का है, वो अपने हिसाब से बात करेगा। मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, मैं तो एक सेवक हूँ। चाहे सेवक राम कहिए, चाहे लोहा सिंह कहिए, चाहे अब्दुल अजीज कहिए, मैं देश के वास्ते मैं बोल रहा हूँ। कोई गुमराह करे उस पर मत जाओ, सच्चाई को देखो, सच्चाई का दामन पकड़ो, सुखी रहोगे। बुराई का दामन पकड़ोगे, खत्म हो जाओगे। अच्छा, ये बताइए, आपके लिए पहले संविधान है कि पहले कुरान है? पहले आपके लिए संविधान है कि पहले कुरान है? एक सेकंड, एक मिनट रुको, जवाब हम दे रहे हैं। संविधान तो इधर बना, एक मिनट, हम दोनों जवाब देंगे। मेरा धर्म 1400 साल का है, तो कुरान 1400 साल पहले आई। एक सेकंड, धर्म आ गया पहले, ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। ये बताइए। हाँ, वो तो मेरा कुरान हो गया। अब संविधान जब भी बना, बाबा राम अम्बेडकर के जरिए से या जिसके जरिए से, हमको इस देश में रहना तो संविधान के माध्यम से रहना है, संविधान को देख के चलना है। संविधान को मानने वाला ही इंसान हिंदुस्तानी है। संविधान का जो विरोध करेगा वो देशद्रोही है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम संविधान में इस चीज़ की इजाज़त दे रही है पर कुरान में नहीं दे रहा है, तो हम नहीं मानेंगे। ऐसा है, अब देश में रहना है तो संविधान को तो मानना ही पड़ेगा, है। चाहे हम कितनों चिल्लाएं, वो हमारे इस वक्त मुखिया हैं, वो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के बाप हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं, और अपने बाप की बात मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे लोग तो बाप थप्पड़ भी मारता है, जूता भी मारता है। गलत हम नहीं बोल रहे भैया। ये बताइए, योगी जी के सीएम बनने से क्या बदलाव गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है? गंदगी साफ हो गई, गंदगी को साफ उन्होंने किया है। और उनका जो सपना है, भगवान करे उनकी ज़िंदगी 200 साल नहीं 500 साल रहे। जब तक योगी जी हैं, या तो वीर बहादुर के समय में कुछ काम भया था, या तो वीर बहादुर के जाने के बाद अब काम हो रहा है। क्या योगी जी का सपना लग रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सपना है उनका, क्या सपना है योगी जी? योगी जी का सपना है जो है सनातन धर्म से है। हम लोग भी सनातन ही धर्म से हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी मुसलमान नहीं था। हिंदुस्तान में का रहने वाला कन्वर्ट होकर मुसलमान बना। हिंदुस्तान में पहला मुसलमान, हिंदू से गलती यहाँ भाई, जब पहला मुसलमान मीर कासिम आया था 100 लड़कों के साथ। आप मुसलमान हैं और ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ मुसलमान आपका विरोध करने लगेंगे? हैं? कुछ मुसलमान आपका विरोध करने लगेंगे? पहला मुसलमान मीर कासिम था, 100 लड़कों के साथ आया था। उसके बाद बाकी रड़ुए छड़ुए भड़ुए आए हैं, जिसकी वजह से, उन लोगों की वजह से हिंदुस्तान में जो कमीनापन भी है, जिसकी वजह से मुसलमान को नीचा सर करना पड़ रहा है। वरना हमसे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी आप ही का एक काफ़ी पढ़े लिखे मुसलमान हैं जो देश के, जो कहते हैं कि हमारा डीएनए सेम है, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हम भी पहले हिंदू थे। हाँ, बोल तो रहा हूँ, मेरे कोई पूर्वज जरूर सनातन धर्म में रहे। अरे जब सऊदिया में पूजा पाठ होता था तो हिंदुस्तान में नहीं पूजा पाठ होगा? बिल्कुल होगा। है, वहाँ पे तो उजिया की पूजा होती थी। है, बाद में जब मोहम्मद साहब मेरे आए, पूजा ख़त्म भाई, वहीं के बाद इस्लाम भी आया। वही कोई हमारे पूर्वज इस्लाम धर्म कबूल कर ली। मेरी पुरानी धरोहर आप लोग हैं।
चाहे योगी जी भी हो तो मेरी पुरानी धरोहर में हैं? चाहे बुआ के लड़के पढ़े, चाहे मामा के लड़के पढ़े, चाहे जो पढ़े, हमारे वो भाई हैं। छोटा मेरा भाई है, मेरी 70 साल की उम्र चल रही है, मेरी बीवी को फालिज मारे एक लड़का मेरा पागल है, मैं ऑटो चलाता हूँ, पहले गाड़ी चलाता था। मतलब आप ऐसा मान रहे हैं कि जब मुगल आक्रांता आए हमारे देश में तो तलवार की नोक पर या पैसे का प्रलोभन देके यहाँ के हिंदुओं को कन्वर्टेड कर दिए और मुसलमान जो भी किए, हमारे कहने का मतलब ये कि लोगों ने हुकूमत किया तलवार के नोक पर, चाहे अंग्रेज करी बंदूक के नोक पर। अंग्रेज बंदूक के नोक पर किया और मुगल जो किए वो तलवार के नोक के नोक पर किए, ये सच्चाई है। अब क्यों कैसे लोग कन्वर्ट भय, भगवान जाने और योगी जी जाने, हमको कुछ नहीं मालूम। मैं तो कुर्सी के हिसाब से मैं तो उनका बच्चा हूँ, सारे यूपी के लोग बच्चे उनके हैं। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार योगी जी मुझे बुला के मिलें और मुझसे बात करें। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि घर घर में उनकी फ़ोटो लगे, जैसे नेपाल में राजा लोगों की नोट पर रहती है, वहाँ के राजा की फ़ोटो नोट पर भी रहेगी, और कोई भी राजा होगा उसकी फ़ोटो नेपाल से लोग नसीहत सीखे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि योगी जी मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। उनका भंडारी मुसलमान, ड्राइवर मुसलमान, कैशियर मुसलमान, हम तो नहीं जानते हैं। हम तो ARP आजम भाई को लेके गए थे, अपनी क्या नाम है, वो दरबार, जनता दरबार में बैठे थे बेचारे, उठ करके आजम भाई को समय दिया था उन्होंने। मैं नहीं जानता। हमारे योगी जी गलत है, लोगों की सोच गलत है। अरे भाई, अच्छे के साथ रहोगे। हमारे पिताजी सिखलाई ने संगते सोबते सोबते असर, यही जबान मिठाई खिलाती है, यही जबान जूता खिलाती है। ये बताइए बाबा कि मुसलमान गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, हम खुद जाते हैं, हम खुद जाते हैं। अरे हम दिग्विजयनाथ की मट्टी इन्हीं हाथों से दिया, कलाकार मोहम्मद रफ़ी की हाथों से मट्टी दिया, अवैधनाथ को, तीनों पुस्त को तो मैं देख रहा हूँ। वो योगी जी जो हमारे हैं, सेकंड वल्लभ भाई पटेल है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मैं तो वही जानता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। योगी जी की जो बैठक लगती है सुबह प्रातःकालीन जो लगती है, तो क्या लग रहा है उसमें हिंदू मुसलमान सभी की सुनवाई होती है कि सिर्फ हिंदुओं की सुनवाई होती है? सभी वर्ग की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी सुनवाई होती है। जो उनके दरबार में जाता है सबका सुनते हैं। और समान रूप से होता है कि भेदभाव होता है? भेदभाव जो कहे वो खुद भेदभाव वाला है, हमारे योगी जी में भेदभाव नहीं है। योगी जी के कुछ काम जो आपको बेहतर लगे हो कि योगी जी ने ये काम गोरखपुर की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतर किया? तो एम्स बनवाया है, फर्टिलाइजर पे हाथ लगाया। लेकिन वो तो अभी बता रहे थे कि एम्स अखिलेश यादव ने नींव रखी, ये बस फीता काट दिया। एक मिनट रुकिए, हम इस सब नहीं जानते। तो फीता अगर इन्होंने काटा तो क्यों नहीं तुमने फीता काटा है? अरे जब ये बताओ, पैजामे में जरबन नहीं डालोगे तो सरकार के कोई भी देगा? जरबन तुमको दिया तो जरबन से क्यों नहीं पैजामा बांधे हो? अधूरा काम क्यों छोड़े हो? अरे जिसके हाथ से लिखा होगा फीता काटना, वही ना काटेगा। कौन हम गलत बोल रहे हैं भाई? कहीं हम गलत है तो बताइए। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बना, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया था कि वहाँ मस्जिद के जगह, अरे मंदिर के जगह पर यदि एम्स बन गया होता, हॉस्पिटल बन गया होता, विद्यालय बन गया होता, कॉलेज बन गया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्या लग रहा है आपको? पहले अपने मोहल्ले की मस्जिद को देखो, अयोध्या की मस्जिद को भूल जाओ। अयोध्या की मस्जिद को देखो, भूल जाओ। पहले अपने मोहल्ले की मस्जिद भरो और फिर दूर को देखो। अब हम यहाँ पर हैं, मदीना मक्का का ख्वाब देखे गलत हो जाएगा। हम अयोध्या में जाएंगे नमाज पढ़े ईद बकरीद की, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? चूड़ी पहने, हम क्यों परेशान हो? मंदिर हो या मस्जिद हो, वो भगवान का घर है, भगवान रक्षा करेगा। हम क्या लग रहा है कि मंदिर वहाँ बनना है वो अच्छा काम हुआ है? जो भी भैया है सब सही भैया है। चाचा बताइए क्या कह रहे हैं? अरे योगी जी राजपूत हैं, ठाकुर हैं। ये आज के 50 साल पहले मैंने बचपन में एक पिक्चर देखा था, मेरा गांव मेरा देश। धर्मेंद्र कहता कि मैं आ गया हूँ ठाकुर, छल्लों को छोड़ दे। तो उसने कहा था विनोद खन्ना ने
मैं नहीं छोड़ूंगा। कहे तू तो ठाकुर है। तो उसने कहा था विनोद खन्ना ने, मैंने तो दो ही चीज़ सीखा, या तो मौके का फ़ायदा उठाना या तो दुश्मनों का नामो निशान मिटा देना। विनोद खन्ना ने कहा था। मेरे योगी जी विनोद खन्ना के पैटर्न पे चल रहे हैं। हाँ, और मेरे योगी जी आप जिस पैटर्न पे चल रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ। जो गलत करे उसको मट्टी में मिला दो, चाहे हम ही क्यों ना रहें। और मेरे योगी जी को नमस्कार। मतलब लग रहा है कि योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे मैंने क्या कार्रवाई बोल कर रहे हैं। अरे मैं क्या बोल दिया मेरे भाई, मैं गलत नहीं हूँ। रहना है तो मोदी को नहीं, हमारे योगी, हर घर में मैं देखना चाहता हूँ हमारे योगी जी को। अच्छा, आखिरी सवाल, 27 में चुनाव है, क्या लग रहा है योगी जी फिर से आएंगे कि फिर से अखिलेश यादव की वापसी हो जाएगी, बदलाव होगा? ऐसा है, अखिलेश अब सपना देखें। हम इटावा नहीं जाएंगे अखिलेश के पास, मायावती के पास नहीं जाएंगे। हमारा योगी जी तो गोरखपुर में जब चाहेंगे 12 बजे रात को भी हम योगी जी के घर पहुंच जाएंगे। वो तो हमारा घर है, हमारा वतन है। चाचा का ऐसा कहना है कि योगी जी गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर की जनता योगी जी के पास जाएगी, इटावा नहीं जाएगी, मायावती और अखिलेश के पास नहीं जाएगी। योगी जी गोरखपुर की जनता के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ कैमरा पर्सन राहुल के पास, मेनका के पास जाएंगे। मर्द जो होता है ना, शेर के पंजे से पंजा लड़ाता है, औरत के आंचल से नहीं खेलता है।